नमस्कार भाई लोग, क्या हाल चाल है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज एक नई अपडेट है। कई भाइयों को पता है और जिनको नहीं पता है वो जान लें कि जो 2021 वाली वैकेंसी थी, जो एक 31 वैकेंसी थी, उसका आज ज्वाइनिंग लेटर हम लोगों को मिल गया। ज्वाइनिंग लेटर लखनऊ में मिला, रोज़गार मेला 5 में। अब ये रोज़गार मेला क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है और कि 2 दिसंबर 2023 तक वो 10,000 नई नियुक्तियों का ज्वाइनिंग लेटर देंगे। तो उसी की एक पहल है। ये आज 45 जगहों पे अपने भारत में 45 जगहों पे रोज़गार मेला का आयोजन हुआ था, जिसमें लखनऊ भी था। तो लखनऊ में करीब 1,000 बच्चों को, लगभग 1,000 बच्चों को बुलाया गया था, जो कई डिपार्टमेंट के थे। एम्स रायबरेली के थे, डाक विभाग थे, रेलवे वाले थे, और हम लोग IIT कानपुर के और BSF के भी कई लोग थे। तो ये रहा भाई मेरा ऑफर। मेरा नाम देख सकते हैं, दुजेंद्र कुमार मिश्रा। इसमें एड्रेस इंदौर का दिया हुआ है, क्योंकि मैं पहले इंदौर में पोस्टेड था। फिर ये लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एट द इंस्टीट्यूट। देख लीजिए, बाकी ये सब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं मुझे, क्योंकि आप लोग खुद पढ़ लेंगे। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अभी जो मिशन मोड चल रहा है हमारे मोदी जी, हमारे PM जी का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है ना मार्च 12। ये मार्च 12, अरे इसको हटा ही देते हैं, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी। मार्च 12 मतलब 12 मार्च, 26 मार्च को हुआ था हम लोगों का GOPT, और देखिए रिजल्ट फिर दे दिए। अभी हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया। तो अगर आप देखें मार्च अप्रैल मई, यानी 3 महीने में ही वैकेंसी का सारा कुछ हो गया। तो मेरे कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा था कि 2022 वाला GOPT का कब रिजल्ट आएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, इतनी तेज़ी से काम हो रहा है। आप लोग इतना मतलब धैर्य रखिए, सब जल्दी हो जाएगा। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं कि 1 साल का प्रोबेशन होगा। पोस्ट देखिए रेगुलर बेसिस है, 1 ईयर प्रोबेशन। ये 1 ईयर प्रोबेशन ही होता है, वो बोलते हैं परीक्षा अवधि। तो जनरली सबका क्लोज हो जाता है। 1 लाख में 1 बच्चे होते हैं जो थोड़े दुष्ट टाइप के होते हैं, तो उनका 1 साल का एक्सटेंड कर देते हैं। अगर वो अच्छा कर देंगे तो उसका क्लोज हो जाएगा। जनरली लगभग सबका क्लोज हो जाता है। तब मतलब आप परमानेंट एम्प्लॉय होंगे, नहीं तो 1 साल तक टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। मतलब एक औपचारिकता है। एक बार अगर आप घुस गए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, फिर वो कोर्ट ही आपको निकाल सकती है। दूसरा इनिशियल बेसिक पे 21,700 पता है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये लीव के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। फिर लीव कितना मिलता है, क्या मिलता है, ये तो जो मुझे जानकारी है भाई, वो ये है कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला यहाँ रूल चलता है। तो अभी का जो है कि आपको 1 साल में 30 EL यानी अर्न लीव, वो 6 महीने में 15, 6 महीने में 15 यानी 30 लीव मिलती है, और 8 CL मिलती है। 2 RH होता है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, वो एक लिस्ट होती है उनकी, उसी में से आपको 2 दिन लेना है। 8 आप अपने मन से ले सकते हैं, बाकी 10 मेडिकल मिलता है। तो कुल मिलाकर के हैं तो 50 छुट्टी। फिर ड्यूटी, इसमें एक लाइन लिखा है कि यू मे रिक्वायर टू वर्क इन अ शिफ्ट ड्यूटी टू कवर 24 आवर ऑफ डे इंक्लूडिंग संडे एंड हॉलीडे इफ़ रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको शिफ्ट वाइज भी ड्यूटी मिल सकती है। जैसे जनरली 10 से 5, 9 से मान लीजिए 6 ड्यूटी है, तो हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो रात में भी किया जा सकता है, संडे को भी बुलाया जा सकता है। लेकिन उसका जो भी नियम कानून है वो आपको बताया जाएगा। भाई अगर जैसे संडे को हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो वो हम छुट्टी के दिन ड्यूटी की, तो उसके बदले में हमको बाद में छुट्टी मिल जाती है। उसको CCL बोलते हैं, प्रतिपूरक अवकाश। ट्रेवल अलाउंस, ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो फ्रेश अपॉइंटमेंट है होगा जिसका, उनको तो नहीं मिलेगा। जो ऑलरेडी कहीं कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो उन लोगों को मिलता है, TF मिलता है। इसके बारे में बता चुका हूँ।
रेसिडेंशियल एकोमोडेशन ये भी मिलेगा, लेकिन उन्होंने लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाए, वो आपकी वहाँ की उपलब्धता के हिसाब से है, अगर उपलब्ध होगा तो आपको मिलेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ हम लोगों को कन्फ्यूजन थी। मेडिकल एग्जामिनेशन तो इंस्टीट्यूट का खुद ही बोर्ड है, वो खुद कराएगा मतलब कि आपको वो रिकमेंड करेगा कि भाई फॉर्मेट दे देगा और आपको बता देगा कि यहाँ जाइए इस डॉक्टर से या इस हॉस्पिटल में। वो तो हम लोग कल जाएंगे, 2-3 भाई हैं अपने, तो इसके बारे में मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि वहाँ क्या क्या फेस हुआ। वैसे जनरली जो हम लोगों का एसएससी में हुआ था उसमें 4 टेस्ट हुए थे। एक तो यूरिन टेस्ट हुआ था, एक एक्सरे चेस्ट का, एक विजन टेस्ट और एक सीबीसी यानी ब्लड टेस्ट। तो जब जाएंगे क्या क्या होगा वो तो बता देंगे। ये फिर आगे कोविड-19 प्रिकॉशन है भाई, कोविड की वजह से थोड़ा सा क्वारंटाइन ये सब वैसे ही है, औपचारिकता है, कौन करता है इतना। मेडिकल फैसिलिटी वो तो मिलेगा। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, ये 27,000 रुपये मिलता है एक बच्चे का। जब तक आपका बच्चा शुरुआत से पढ़ेगा 12th क्लास तक मिलता है, 2 बच्चों तक को मिलता है। एक बच्चे का 27 है, अगर 2 बच्चा है आपका 27 गुना 54,000 मिल जाएगा। उसके एक फॉर्मेट होता है, वो जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो पता चल जाएगा। फिर है LTC टू होम टाउन एंड एनी प्लेस इन इंडिया। ये LTC वाला रूल ये है कि आप जब ज्वाइन करते हैं तो हर साल आपको साल भर में अपने होम टाउन जाने के लिए जा सकते हैं, सरकार ट्रेन का किराया आपको दे देगी। दूसरा है कि 4 साल में, मतलब हर साल तो घर जा सकते हैं, और 4 साल में ऑल इंडिया आप कोई भी प्लेस चूज़ कर लीजिए, वहाँ जाइए, घूमिए टहलिए, सरकार आपको भाड़ा दे देगी जो भी मतलब नियरेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ कानपुर से जम्मू कश्मीर घूमने गए, तो आप जम्मू कश्मीर मेंशन किए लेकिन चले गए, पहले हिमाचल प्रदेश गए, फिर चेन्नई गए, फिर जम्मू कश्मीर गए, तो वो डायरेक्ट ट्रेन का फेयर दे देते हैं। फिर एक है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस, ये CGGIS है, एक सेविंग स्कीम है, इंश्योरेंस फंड है, 30 रुपये इसका कटता है, सही है ये। और नेशनल पेंशन सिस्टम अभी जो 2004 के बाद ज्वाइनिंग हो रही है, वो सब NPS के अंतर्गत आते हैं, पता है आप लोगों को। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये इसका फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है। ये आपको लिखा हुआ है कि द ड्यूटी फ्रॉम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आर गस्टेड ऑफिसर आर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आर प्रेजेंट एम्प्लॉयर। ये इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, जो गस्टेड हैं या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं, इससे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं लिखा है कि कितने साल का। तो हम लोगों को जो SSC का हुआ था उसमें लिखा था कि 2 साल का कम से कम, मतलब कि वो जो लिखें, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दें आपको, उसमें 2 साल वो मेंशन करेगा, हाँ 2 साल से हम जानते हैं और 2 साल तक आपका कैरेक्टर एकदम बढ़िया है। फिर है वेरिफिकेशन एक्सेप्टेंस ऑफ PWD सर्टिफिकेट, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर है प्लूरल मैरिज, ये तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, 2 विवाह नहीं कर सकते, एक आदमी का एक में निभा ही नहीं पा रहा है, 2 कहाँ करेगा। रिलीविंग सर्टिफिकेट चाहिए, ऊपर हो गई चर्चा। एज ऑफ सुपरएनुएशन 60, ये सब जानते हैं। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, ये अगर कोई फैक्ट वैक्ट छुपाते हैं तो वो सब हो जाएगा, आप लोगों को पता है। हाँ, अब आया जब आप ज्वाइनिंग के टाइम जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अटेस्टेशन फॉर्म इन ट्रिप्लिकेट उन्होंने दिया हुआ है, वो आपको 3 प्रतियों में भर करके जमा करना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये तो आम बात ही है। बायोडाटा, इसका फॉर्मेट उन्होंने दिया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में ऊपर बात हो गई। डिक्लेरेशन भी उन्होंने दिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अचल संपत्ति का, वो भी आपको देना है। ओथ ऑफ एलिगियंस, मतलब गोपनीयता की शपथ, तो वो भी है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, रिलीविंग सर्टिफिकेट, ये सब देखिए मेरे में लिखा हुआ है कि यू आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन अस अर्ली एज पॉसिबल इन एनी केस नॉट लेटर देन जून 15-23, यानी इसके अंदर मुझे ज्वाइन करना है। ये हो गया मेन। अब अटैचमेंट इन्होंने क्या दिया है, अटेस्टेशन फॉर्म, ये 3 प्रतियों में दिया है। मैंने एक ही का PDF बनाया हुआ है, 4 पेज का है, ये 3, ये 4। फिर दूसरा दिया है बायोडाटा, ऊपर जिक्र हो चुका है, ये भी आपको भर के देना है। फिर ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखिए लिखा है ना,
कि सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन फलाने फलाने फॉर द लास्ट यहाँ कितने ईयर या मंथ। तो मेरी सलाह है कि आप कम से कम 2 साल, और आपको ये दिक्कत हो तो रिक्रूटमेंट सेल से आप लोग पूछ सकते हैं। ये पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये मूवेबल मतलब अचल संपत्ति, जैसे आपका ज़मीन हो गया, फ्लैट हो गया, ये सब। ये नहीं गाड़ी घोड़ा डालने लगे, वो सब नहीं, अचल संपत्ति। फिर ये है, ये गोपनीयता की शपथ है कि भाई मैं पूरे मन से, जैसे लेते नहीं मंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पीएम, वो वाला है, फॉर्मेलिटी है। तो ये हो गया भाई लोग आपका। कुछ बातें और हो जाती हैं। पहली बात कि 2022 का रिजल्ट कब आएगा, आप बेफिक्र रहिए, जितना जल्दी हो सकता है भाई उन लोगों को भी थोड़ा राहत दीजिए। वो लोग लगे हुए हैं, इतना ऐश सुने, जितने जल्दी होगा वो उसको निकाल देंगे। दूसरी बात, भाई ग्रुप बना है तो उसमें काम की बात करो। ये कि रिजल्ट कब आएगा, कोई बोल दिया रिजल्ट आ गया, ये मतलब टाइम बर्बादी है, कुछ नहीं। आप अपने टारगेट पे फोकस करिए। दूसरे अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए, और ये सब फालतू की बातें जो होगा वो टाइम से होगा। आपके बहस करने से या बात करने से तो IIT कानपुर रिजल्ट दे नहीं दे देगा। तो मतलब धैर्य रखिए, धैर्य ज़रूरी है। और क्या इशू था, वैसे मुझे लग रहा है कि सब हो गया। भाई देखो, कमेंट सोच समझ के करिए कि क्या करना है, मतलब खुद चीज़ें आप सोच समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।